साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉ फॉर ऑल पर्पस पे, जहां अपन देखेंगे आज सीपीसी को। बच्चों की बहुत समय से डिमांड आ रही थी, स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, साथियों की डिमांड आ रही थी कि इस पर वीडियो बनाया जाए सीपीसी पे कि सीपीसी को पढ़ा कैसे जाए और सीपीसी की तैयारी कैसे की जाए। इस सीपीसी में आखिर हम कैसे उसके सेक्शंस को याद रखें और कैसे करके हम उसके ऑर्डर्स को याद रखें। तो आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप सेक्शन 1 to 158 को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, एक दृष्टि में अपने साथ रख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसको हिंदी में व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहते हैं। वहीं अपन देखते हैं इसके बारे में कि इस 1908 में बनी थी और 1 जनवरी 1909 में ये वर्तन में आई। इसमें 11 भाग हैं, 11 पार्ट्स हैं, जिनमें से 158 धाराएं हैं और प्रथम अनुसूची में है 51 आदेश हैं और तथा उसमें नियम भी है। इसके अलावा और बाकी जो अनुसूची थी वो रिपेल कर दी गई हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हैज 11 पार्ट्स, 150 सेक्शन एंड 11 and 51 orders and rules in the first schedule. Now, इसमें सबसे पहले जो सेक्शन 1 से 8 हैं वो है हमारे प्रारंभिक में प्रिलिमिनरी में लिखे हुए हैं। तो प्रिलिमिनरी मतलब 1 से 8 सेक्शन में आपके बारे उसमें बताया है कि वो संक्षिप्त नाम है उनके बारे में है, परिभाषाओं के बारे में है, न्यायालय की अधीनस्थता के बारे में है और ऐसे कुल मिला के वो कौन से न्यायालय है उसके बारे में और डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत आता है आपका। अब पार्ट 1 है जो 11 से 11 पार्ट हैं, वो इस तरह से वर्णित हैं कि पहले में जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, जो न्यायालय के अधिकार था पूर्व न्याय के बारे में है कि भाई इसके अंतर्गत कैसे देखेंगे। अपन ने कहा पार्ट 1 में या भाग 1 में जो है क्या रहेगा, आपका पहला रहेगा सेक्शन 9 से 14 रहेंगे, सेक्शन 9 to 11 जो आपके क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। हम इसको समझने के लिए हम सबसे अच्छी काम ये करते हैं कि हम ये देखें कि किसी व्यक्ति को यदि कोर्ट में जाना है या कोई उसकी अधिकार का हनन हो गया तो क्या करेगा। तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को देखेगा, वो जानेंगे उसके बारे में सेक्शन 9 से 14 में वर्णित है ना। और वहीं सेक्शन 15 से 20 के बारे में बात देखें तो बात का स्थान, प्लेस ऑफ स्यूइंग, जहाँ पे स्थान, जिस स्थान पे वो उस मामले को लाएगा, स्यूइंग करेगा अपने है ना मामले की। और थर्ड है सेक्शन 21 से 21A, मान लो मामला कोई लाया किसी के खिलाफ, वो फिर दूसरा व्यक्ति उसमें आक्षेप लगाता है, दूसरी पार्टी आक्षेप करते, ऑब्जेक्शन करते कि ये सही जगह नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेक्शन 22 से 25 में है अंतरण है, ट्रांसफर है, यहाँ से मामले को अंतर और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके लिए सेक्शन 20 से 25 तक है, 22 से 25 तक है। सेक्शन 26 से वादों का संसिद्ध किया जाना है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स है कि अब फिर नए सिरे से जो मामले लाए जाएंगे वो उनका वाद का संसिद्ध किया जाना, तो सेक्शन 26 में है। वहीं सेक्शन 27 से लेके 32 जो है वहां पे अब जब मामला ले आया गया है तो सामने वाली पार्टी को समन और प्रकटीकरण किया जाएगा, जहां पे समन एंड डिस्कवरी है। फिर है सेक्शन 33 जो निर्णय, डिग्री और जजमेंट की बात करता है, मतलब समन हो गया, प्रकटीकरण हो गया, सामने वाली दोनों पार्टियों ने अपने अपने मामले को लाके रख दिया है, तो उस पर फैक्ट इश्यू बन गए, न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है, डिग्री पारित हो गई है। तो अब सेक्शन 34 के अंतर्गत ब्याज और इंटरेस्ट की बात होगी। जब से निर्णय या डिग्री पारित हुई उसके बाद से जब तक भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक का इंटरेस्ट भी वहां पे, उस इंटरेस्ट के बारे में बात सेक्शन 34 में की जाएगी। वहीं सेक्शन 35 है जो 35 में 35A और 35B जोड़े गए, इसमें कॉस्ट खर्चे की बात की जाती है कि खर्चा भी न्यायालय के माध्यम से दिलाया जाए। तो ये आपका पार्ट 1 है या भाग 1 है, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें सेक्शन 9 से 14 क्षेत्राधिकार, 15 से 20 बात का स्थान और 21 से लेकर 21 है आक्षेप है, 22 से 25 अंतरण, 26 में वादों को संसिद्ध किया जाना है और 27 से 32 में समन प्रकटीकरण है, 33 निर्णय डिग्री है और 34 ब्याज और इंटरेस्ट है और सेक्शन 35, 35A, 35B कॉस्ट और खर्चे के बारे में। अब पार्ट बी को यदि हम देखें तो पार्ट बी जो है वो है आपका निष्पादन, एग्जीक्यूशन से संबंधित। इसमें अब जो मामला आ गया है उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा, निर्णय डिग्री का निष्पादन करने के लिए सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 74 तक है, जिसमें वर्णित किया गया है कि उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 36 से 74, आप ऐसे उनको याद रखने में आपको आसानी होगी। वहीं पार्ट, अब हम भाग 2 से भाग 3 और उसके आगे के पार्टों को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसी क्रम में अपन यदि आगे बढ़े तो पार्ट आपका 7वां है जो अपील के बारे में है,
मतलब व्यक्ति जिस पार्टी या जिसके खिलाफ मामला हुआ आया है या निर्णय आया है, तो वो कहता है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो अब न्याय नहीं हुआ है तो वो अपील में जा सकता है। तो अपील के प्रावधान जो है आपके भाग 7 में है या पार्ट 7 में है, जिनको सेक्शन 96 से लेके 112 तक वर्णित किया गया है। अब अपील के साथ साथ ही RRR मतलब रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन, निर्देश पुनर्वलोकन पुनरीक्षण भी आपके भाग 8 में है, जिसमें भी व्यक्ति या वो पार्टी जा सकते हैं अपने न्याय पाने के लिए, अपने न्याय को समाधान में लाने के लिए। सेक्शन 113, 114, 115 वर्णित है। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने 19 पार्ट पे जो अपन ने छोड़ दिए थे, मतलब भाग 2 के बाद भाग 3 जो है अब अपने यहाँ पे देख लेते हैं। भाग 3 में जो है आपका अनुसांगिक कार्रवाइयां हैं, इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स है, जिसके बारे में कमीशन मतलब कोर्ट कमीशन बना सकता है, जो पार्टियां नहीं आ सकती हैं, लेखा जो भैया नहीं हो सकते हैं, या जिनको जो बुक्स ऑफ अकाउंट उनको देखने के लिए या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। तो ये आपके सेक्शन 75 से 78 में वर्णित है। और वहीं भाग 4 है जिसमें विशिष्ट मामलों में बाद है, जैसे स्यूट्स एंड पर्टिकुलर केसेस, विशिष्ट मामले हैं जैसे कि राष्ट्रपति या अन्य जो उच्च पदस्थ हैं उन पर मामला लाना है या सरकार के खिलाफ मामला लाना है, तो वो स्यूट्स एंड पर्टिकुलर केसेस है ना, सेक्शन 79 से 88 में वर्णित है। और वहीं पार्ट 5 है या भाग 5 है, विशेष कार्रवाई स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, जिसमें सेक्शन 89 से 93 में जो कि वर्णित हैं, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। और वहीं अगला आता है आपका पार्ट 6 जो बात करता है आपके अनुपूरक कार्रवाइयों के बारे में, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो रह गई हैं, अन्य कार्रवाइयां अनुपूरक कार्रवाइयां जो उनको पूरी करती हैं, वो कार्रवाइयों के बारे में बात करते हैं, भाग 6 में आ जाती हैं। और उसमें सेक्शन 94 से 95 तक डिफाइन है। और आगे अपन ने जो देख ही लिया था, उसमें जो अपना 7 था और 8 था, 7 में 96 से 112 और आपके 8th भाग में 113 से 115 तक वर्णित था। तो अब अपन अगला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे पार्ट या भाग 9 जिस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 116 से 120 में वर्णित है। और वहीं पार्ट आपका भाग 10 है जो नियम और रूल्स के बारे में बात करता है, और वो सेक्शन 121 से 131 में वर्णित है। वहीं पार्ट 11 है जो प्रकीर्ण या मिसलेनियस, मतलब जो कुछ भी बचा वो इसलिए मिसलेनियस वर्ग में या मिसलेनियस सेक्शन जो सेक्शन 132 से 158 में वर्णित है। इसके अलावा आपके ऑर्डर्स हैं जो वर्णित हैं, उसमें आपकी प्रथम अनुसूची में जो 51 है, जिनके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो लाऊंगा, इसमें 1 से लेकर 10 तक ऑर्डर, उसके बाद बाकी के सब ऑर्डर्स भी, और हर ऑर्डर्स और जो सेक्शंस हैं आपस में संबंधित हैं। वैसे देखा जाए तो ये कह सकते हैं अपन कि सीपीसी को हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीपीसी को सिर्फ समझने की आवश्यकता है, वो अपने आप याद हो जाएगी। इसके अलावा सीपीसी के जो सेक्शन हैं जो उसमें जो वर्णित है, उसको एग्जीक्यूट कराने की पावर जो है आपके ऑर्डर्स में। तो एक दृष्टि में यदि हम उनको देखना चाहें तो हम फास्ट तरीके से देख सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम उनको इतनी स्पीड से देख लें कि भाई सबसे पहले क्या आता है, आपका सेक्शन 1 to 8 आता है जो प्रारंभिक के बारे में है, आपके प्रिलिमिनरी के बारे में है। वहीं सेक्शन 9 to 14 जुरिस्डिक्शन के बारे में है, 15 to 20 प्लेस ऑफ स्यूम के बारे में है, 21 से 21A आक्षेप ऑब्जेक्शन के बारे में है, 22 से 25 अंतरण और ट्रांसफर के बारे में है, और 26 वादों को संदिग्ध किए जाने के बारे में है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में, 27 से 32 सामान्य प्रकटीकरण या डिस्कवरी के बारे में, निर्णय डिक्री के बारे में 33 है, और 34 ब्याज इंटरेस्ट के बारे में। वहीं सेक्शन 35, 35A, 35B कॉस्ट और खर्चे के बारे में। उसके बाद आपके भाग 2 में एक्सक्यूशन है, 36 से 74 में पार्ट 7 आ जाता है। उसके बाद हम उसी क्रम में यदि लें तो अपील की बात करेंगे, अपील 96 से 112 तक में है। और वहीं भाग 8 है जो निर्देश पुनरीक्षण और पुनर्वलोकन के बारे में है, रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन, सेक्शन 113, 114 और 115 के बारे में। बाकी सब यदि थर्ड पार्ट पे आ जाएं जो अनुसांगिक कार्रवाइयां हैं, इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स कमीशन जो सेक्शन 77 से 78 में है। वहीं पार्ट 4 है आपका जो विशिष्ट मामलों से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या अन्य प्रधानमंत्री के लिए यदि मामला लाना है या सरकार पर मामला लाना है तो 79 से 88 के लिए। वहीं पार्ट 5 है जो विशेष कार्रवाइयां स्पेशल प्रोसीडिंग्स हैं, सेक्शन 89 से 93 में उसके लिए है। और उसके बाद आपका आ जाता है पार्ट 6 जो अनुपूरक कार्रवाइयां और सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में है।
और सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग सेक्शन 94 से 95 में है, जिसमें आपने देखना है अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश आदि प्राप्त करने के लिए प्रतिकर, मतलब जो अनुपूरक कार्रवाई है उसमें आएगी। वहीं 9th पे आ जाते हैं, क्योंकि अपन 7th और 8th में तो अपने देखा, वो अपने अपील देखी थी जो सेक्शन 96 से 112 में थी, और उसके बाद 8th में आपके RRR थे, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, जो कि 113, 114, 115 में थे। अब उसके बाद है आपका पार्ट 9th, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट या सेक्शन 116 से 120 की बात करता है। और वहीं पार्ट 10th है जो नियम रूल्स की बात करता है, और सेक्शन जिसमें 121 से 131 हैं। और वहीं अगला है 11 जो प्रकीर्ण मिसलेनियस है, मिसलेनियस मतलब क्या ना, सब प्रकार के मामले जो बच गए वो सब इसमें आ जाते हैं, 132 से 158। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसको याद करने में आप आसानी रहेगी, आप इसको देखें, उसके बाद आपकी इन सब सेक्शंस को डिटेल में भी मेरे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।